बातों में बीत गए कई साल ओ मैया बातों बातों में कर दो मेरा बीत गए कई साल ओ मैया बातों बातों में। देखिए माँ से बात करनी है क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए अब मांगने वाला समय है क्योंकि माँ साक्षात विराजमान है ना। तो माँ से दिल की बात करेंगे सभी लोग गाएंगे। बीत गए कई साल ओ मैया बातों बातों में, है ना। ऐसे तो कई सारे कामों में हम उलझे रहते हैं। और माता ने भोले बाबा से कहा कि लाखों साल बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, मैं आपकी भंगिया घोट रही हूँ, भांग आपको पिला रही हूँ। आज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ इस बात पर कि ये बताइए कि मैंने पता किया है धरती पर कि लोग जो नशा करते हैं, चाहे शराब का हो, किसी भी चीज का नशा हो, तो दो का भोले बाबा कह रहे हैं ओ गोरा शौक नहीं है पीने का, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मिटाने को, मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। बोले शंकर भगवान की तो जब भोलेनाथ ने गौरा मैया से ये बात कही कि मुझे शौक नहीं है पीने का, तो देवों के देव दो नहीं तीन दुख हैं सबसे बड़े। तो गौरा मैया ने कहा आप अपना पहला दुख बताइए मुझे जरा, मैं भी सुनना चाहूंगी। तो भोले बाबा कहने लगे, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। ओ निकले सागर से चौक निकले सागर से उसे पीने की बारी मेरी आई, तो सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। अब गोरा उस विष को बचाने को, उस विष को बचाने को
पहला गम बताया, विष से कहाँ जाने चली गई होती तो आप, इसीलिए तो देवाधिदेव महादेव कहलाते। ये तो आपके नामों में एक नाम का इजाफा हो गया, आपको नीलकंठ का नाम मिल गया। तो भोले बाबा ने कहा गौरा, ये तो मेरा बहुत थोड़ा सा गम है जो मुझे कभी कभी याद आता है, जिसके लिए मैं ये भांग पीता हूँ। अब सुनो मेरा इससे भी बड़ा दुख। तो भोले बाबा ने कहा, माता गौरा ने कहा इससे भी बड़ा दुख? तो भोले बाबा ने कहा हाँ, तुम्हें पता होगा कि तुमसे पहले मेरी एक और शादी हो चुकी है जिसको सती कहते थे, और वो कैसे प्रजापति दक्ष के यहाँ गई और मेरा अपमान वहां हो रहा था, उसको सुन न सकी, सह न सकी, और उसी यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। वो दुख मेरा उससे भी बड़ा दुख है। तो क्या कहने लगे? सती माता की ये कहानी सुनाते सुनाते भोले बाबा रोने लगते। तो उनको रोता हुआ देख गौरा माता भी रोने लगती। मुझे लगता है कि आप क्यों पीते हो, इसी गम में आप पीते हो क्योंकि सती आपसे रूठ गई थी। सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रजापति दक्ष के। तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं गौरा, ये तो मेरा सबसे बड़ा गम है, लेकिन इससे भी बड़ा गम सुनो। तो भोले बाबा ने कहा कि इससे भी बड़ा गम? तो भोले बाबा कहने लगे, अपनी माँ को किया था भस्म। आप तीन देव ऐसे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सिर्फ अग्नि ही अग्नि थी। उस अग्नि में एक प्रकाश पुंज का प्रादुर्भाव होता है। उस प्रादुर्भाव से एक 1000 हाथों वाली माँ जगत जननी, जिसके 3 नेत्र होते हैं, वो उनका उद्गम होता है और उनके तीनों नेत्रों से 3 और प्रकाश पुंजों का जन्म होता है, जिससे एक से ब्रह्मा, एक से विष्णु और एक से महेश का जन्म होता है। जब ये बालक होते हैं और अपने अवस्था में आते हैं तो उस माँ ने कहा कि तुम करना, आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। माता ने तीसरा नेत्र खोला और ब्रह्मा जी वहीं खड़े खड़े भस्म हो गए। जब बात विष्णु जी के पास आई तो विष्णु जी भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि माँ, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने भी मना किया तो उस 1000 हाथ वाली के तीसरे नेत्र से विष्णु जी भी भस्म हो गए। अब बारी आई, माँ प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात मान रहे हो, मैं तुमसे अधिक प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांगो। भोले बाबा ने कहा कि माँ, अब मैं दूसरा वरदान आपसे ये चाहता हूँ कि जो तीसरा नेत्र आपके पास है ये मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, तीसरा नेत्र तुम क्या करोगे? बोले, माँ आप बड़ी क्रोध वाली हैं, ये तीसरा नेत्र आप अगर मुझे दे देंगी तो आप उस तीसरे नेत्र के बगैर हो जाएंगी और आपको ना गुस्सा आएगा ना कोई भस्म होगा, मैं उस पर कंट्रोल कर लूंगा। भोले बाबा ने कहा कि आप ये तीसरा नेत्र मुझे दीजिए। माँ प्रसन्न थी। माँ ने कहा, तुम आवाहन करो, मैं अपना तीसरा नेत्र तुमको देती हूँ। भोले बाबा ने आवाहन किया, माता ने तीसरा नेत्र उनको प्रदान किया। तब से बाबा त्रिनेत्रधारी हो गए। बोलो त्रिनेत्रधारी बाबा की। वो तीसरा नेत्र उसी आदि माँ शक्ति ने शंकर जी को दिया हुआ है। और जब शंकर जी को तीसरा नेत्र मिल गया तो उन्होंने कहा कि माँ, कभी मुझे इसका उपयोग करना होगा, किसी को भस्म करना हो, कोई दुष्ट हो, कोई राक्षस हो, तो मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा? तो माँ ने कहा, तुम हाथ जोड़ के खड़े हो, मैं तुम्हें वो मंत्र बताती हूँ जिससे तुम इसका उपयोग कर सकते हो।
भोले बाबा को जैसे ही वो मंत्र बताया गया, भोले बाबा ने उसको उपयोग करने के लिए उस मंत्र को दोबारा पढ़ दिया और सामने माँ की भस्म हो गई। तब से भोले बाबा तब से रो रहे हैं और आज भी रो रहे हैं। और गौरा से कह रहे हैं, गौरा वो तो हम तीनों ने मिलकर के फिर से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव किया है, लेकिन हम लोगों की भी माँ थी। तो भोले बाबा कह रहे हैं, अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। कोई मुझे सिद्धनाथ कहता है, कोई मुझे बाबा काशी विश्वनाथ कहता है, कोई रामेश्वर नाथ कहता है, कोई नाथ कहता है, लेकिन लोग कहते मुझे नाथ हैं, पर नाथ होकर भी मैं हूँ अनाथ। पंकज तरसा हूँ ममता को, माँ का प्यार पाने को, तरसा हूँ ममता को, माँ का प्यार पाने को, ओ बिटिया में भुलाने को, बिटिया में भुलाने को, भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। बोले शंकर भगवान की जय हो। अगर ये भजन पसंद आया तो बस जोरदार तालियां बजाएं। पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, सभी रस बिंदु को में दबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जोरदार तालियां हो जाए अभिया जी के लिए। देखिए पिछले साल जाने कितने लोग, कितने पूर्वज चले गए, लेकिन नहीं हो तो पाया। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन वही श्री राम मंदिर पर सुनिए राम से।
आइए कहना है। बड़ी शुभ ये खबर आई, बाजे घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। बड़ी शुभ ये खबर आई, बड़ी शुभ ये खबर आई, बात घर घर में आई, बात घर घर में आई, पापियों का वध करके अवध में रघुराई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा, सोने का रथ होगा, भगवा भारत होगा, भगवा भारत होगा, मेरे नाम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा, मेरे राम का ऐसा स्वागत होगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। घड़िया अभिनंदन की, घड़िया अभिनंदन की, राघव के वंदन की, राघव के वंदन की, और सरियों के पीछे जग में खुशबू है चंदन की, सरियों के पीछे जग में खुशबू है चंदन की। अरे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, रामचंद्र की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
दिवाली आई तो किसने दिवाली बनाई? जरा हाथ उठा के बताएं, किस किसने अपने घर को सजाया? आपको लगा कि एक साल में 2 दिवाली आ गई, आई ना ऐसी? वही कहना है, ओ हम दीप जलाए, कभी राम करे वनवास न जाए, अब कभी राम करे वनवास न जाए, दिन दुख के बीच गए, दिन दुख के बीच गए, सब के बीच गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए, हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए। दोनों हाथों को खोल के बोलिएगा जो राम राम जय राम जय राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम जय राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। झोपड़ी के बाहर तुझे जहाँ मेरा आएंगे, झोपड़ी के बाहर तुझे ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कहती है कि माँ की प्यार का कोई वर्णन कर नहीं सकता। इसी ने लिखा, राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा,
जब पूरी दुनिया को एक शब्दों में लिखने की बारी आई तो मैंने अपनी माँ का नाम लिखा। तो माँ दुखन लागी है मेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतियाँ, तेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया में तेरी निंदिया में, ओ मेरी निंदिया में, ओ अपनी निंदिया भी रोने वाली है। देखिए माँ, ये भजन लगभग सभी ने सुना होगा। एक मेरा भजन YouTube पे है, सुनिएगा। प्यार से भी ज्यादा माँ तो प्यार करती है। ये इस माँ के लिए नहीं, उस माँ के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। लेकिन वो माँ कैसे इस माँ से गुहार करती है कि जो आज का जमाना चल रहा है। कहते हैं कि एक माँ अपने 4-5 बच्चों को बर्तन मांज के किसी भी तरह पाल लेती है, लेकिन वही 4-5 बच्चे मिलकर के माँ को नहीं पाल पाते। और वो माँ कैसे अपनी बयां, दुख की बयां करती है इस माँ से, सुनिएगा। प्यार से भी ज्यादा माँ तो प्यार करती है, प्यार से भी ज्यादा माँ तो प्यार करती है। बच्चों पे अपनी जान निसार करती है। प्यार से भी ज्यादा माँ तो प्यार करती है। बच्चों में चोट लगती है तेरे बच्चों को, दर्द से तेरे रोते हैं, नींद आती नहीं है माँ तुझको, तेरे बच्चे माँ जब न सोते हैं। परवाह उनकी बेशुमार करती है। प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है, प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है। आपने इस जमाने में जरूर देखा होगा, आपने तमाम पिक्चरें बन चुकी हैं कि किस तरह एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा करती है, लेकिन वही नालायक बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ का कोई कदर नहीं करते। ऐसी तमाम कहानियां पड़ी हमारे समाज में ही कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी आंखों से दिखाई कम देना होता है,
तो किस तरह वो तिरस्कार करते हैं। जब बहू आ जाती है तो किस तरह तिरस्कार करती है अपनी सास की। और वो बेटा जिसने उसी का दूध पी करके बड़ा हुआ है वो सारे कर्ज उसके भूल जाता है। क्योंकि जब कोई आदमी कमा करके आता है तो बच्चे पूछते हैं कि पापा मेरे लिए क्या लाया। बीवी पूछती है कि तूने क्या कमाया। लेकिन केवल माँ ही ऐसी होती है तो जाके पूछती है कि बेटा सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया। वही माँ होती है। फिर बेटे कैसे हैं सुनिएगा। देख तेरी दुनिया में कैसा दौर आया है, देख तेरी दुनिया में कैसा दौर आया है। लोग उसे भूखा रखते हैं जिसने दूध पिलाया है। क्योंकि चंद पैसों की खातिर वो अपना धर्म ईमान बेच देते हैं। होके धुत वो नशे में दौलत के माँ का ईमान बेच देते हैं, माँ का सम्मान बेच देते हैं। वही माँ जिसने बड़े नाजों से उसको पाला था उसी माँ का सम्मान ये करके बेच देते हैं। तो होता है क्या, फिर भी न शिकवा, फिर भी न शिकवा माँ इकबाल करती है। प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है, प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है। और उन बेटों के लिए कहते हैं जो इतने नाकारा हो जाते हैं। अरे ऐसे हैं कुछ बेटे जो बैठे हैं ये भुला कर, ऐसे हैं कुछ बेटे जो बैठे हैं ये भुला कर। दिल में था माने उन्हें अपनी जान बना कर। और जिसने पाला था उनको पलकों पर, जिसने पाला था उनको पलकों पर, उसी माँ पर सितम वो ढाते हैं। करके बेघर उसे उसके घर से। सोचिए जिस घर में वो पल के बड़े हुए हैं वो बच्चे ही उस माँ को घर से बेघर कर देते हैं। करके बेघर उसे उसके घर से, संग पत्नी के मुस्कुराते हैं। लेकिन वो माँ हर सितम हंस कर, हर सितम हंस कर अस्वीकार करती है। प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है, प्यार से भी ज्यादा बात प्यार करती है। लेकिन जब अंत हो जाती है वो माँ अपने उन बेटों से जब ज्यादा दुखी हो जाती है तो उन बेटों से शिकायत नहीं करती, ना जमाने से शिकायत करती है। वो माँ के मंदिर में जाती है और इस माँ से शिकायत करती है कि माँ देख तूने जो ये संसार ये जहान बनाया है उसमें तू पूरे जग की पालक है, इस माँ की क्या हालत है। वो माँ इस माँ से कहती है माँ क्यों संकट की बदली माँ माँ पे छाई है, संकट की बदली माँ इस माँ पर छाई है। ऐसा नजारा देखते अब तो हर माँ घबराई है। और माँ सुन के ये दास्तां जमाने की, दर्द से दिल करुण का भर आया। सुन के ये दास्तां जमाने की, दर्द से दिल करुण का भर आया। बन के फरियाद करते दिल उनका, स्वर में सोनों के माँ उतर आया। उपकार कर उस पे जो उपकार करती है। एक बार अपनी बात प्यार से भी ज्यादा माँ तू प्यार करती है। बोल सच्चे दरबार
की बोल अपनी अपनी माँ की। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे तरुण भैया के लिए, इन्हीं की लिखी हुई रचना है जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और ये देखिए माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बहुत पूरी पूरे ग्रंथ लिख दिए गए हैं माँ के लिए। लेकिन आइए मैं 4 लाइन पिताजी के लिए लिखता हूँ, क्योंकि अगर माँ नहीं होते हैं वहाँ माँ को भेजा जाता है। तो मेरी बेटी जो है मतलब मुझे 14 साल बाद मिली है। तो इस बात की अरदास और मेरी बेटी इतनी बड़ी बने कि जो मुझे मिला है वही मेरी बेटी को भी मिले। मैं चाहता हूँ कि ये आप हमारे तरुण भैया को दीजिए अपने हाथ से, कि इन्हीं की रचना थी। आइए कहना है। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं मेरे पापा, दाना पानी लाते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ, अगर माँ घर में रह करके हमें खिलाती है तो वो जो भोजन हमें खिलाती है उसको लाने वाला हमारा पिता होता है। अरे सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं मेरे पापा, दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं मेरे पापा, दाना पानी लाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ओ सात समंदर पार से दुनियों के बाजार से, सात समंदर पार से दुनियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ओ सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था मुझे याद है कि हमारे उठने से पहले पापा निकल जाते थे, और जब हम रात में आते थे पिताजी नहीं है घर पे, माँ ने खाना पीना खा करके सुला दिया। जब सुबह उठते थे तो फिर पूछते थे पापा हैं कहाँ? तो बेटा तुम थक हार के खेल कर सो गए थे, पापा देर में आते हैं ना, सुबह उनको जाना होता है, इसलिए पापा निकल गए। तो समझ में आता कि पापा को मैंने ना खाते देखा ना पीते देखा, कैसे पापा रहते होंगे। तो बड़ी करुणा जाग हुई। अभी आपने YouTube पर एक छोटी सी बच्ची का देखा होगा कि मम्मी पापा कब चले जाते हैं, कब खाते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते। तो मम्मी कहती है मैं उनको खिला करके भेजती हूँ ना। तो मैंने तो देखा ही नहीं पापा, तू कहीं रहते हैं पापा, रोने लगती है बेचारी। तो कहती है ओ कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, ओ कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, ओ किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, ओ किस वक्त वहाँ होते हैं पता नहीं। ओ एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। समंदर पार से दुनियों के बाजार से, सात समंदर पार से दुनियों के बाजार से। ओ प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। एक छोटा सा बच्चा जब 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने पिता को अपने घर पे नहीं देखता, किस तरह वो बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। आप सोचिए नौकरी करने वाले तो फिर उनको आजकल मोबाइल से मिल जाता है, लेकिन गरीबों की सोचिए
जो ठेला लगाते हैं, जो रेडी में लगाते हैं, किस तरह वो खाना ले जाते होंगे। हमें सबको गर्म रोटी खिलाने के लिए उनको ठंडी रोटी खानी पड़ती है, कहता है। और हमें याद है कि जिस दिन हमारी तबीयत खराब होती थी ना, पापा सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास बैठते। उस दिन उनको काम याद नहीं आता था क्योंकि उनका बच्चा बीमार हुआ। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। जब हम बीमार होते थे, ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं होते थे, उनको भी बुखार रहता था, लेकिन अपनी सारी बुखार, सारी बीमारी हटाकर सबसे पहले हमारा इलाज कराने जाते। पैसे घर में हो ना हो, किसी से उधार लेने पड़े, किसी से बकाया करना पड़े, लेकिन हमारी दवाइयां कभी कम नहीं पड़ती। वो खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। खुद दवाई लेके भागे जाते हैं, खुद दवाई लेके भागे जाते हैं। मेरे पापा दादा पानी लाते हैं, मेरे पापा दादा पानी लाते हैं। सात समंदर पार गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। दोनों हाथों की तालियां पापा के लिए। जब कभी संडे के दिन हमें पापा मिल जाए तो हमसे कहते हैं कि कल का होमवर्क किया कि नहीं किया, कल दवाई खाली थी कि नहीं खाली थी। और समझाते कहते हैं, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो। और पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो। अपने दुख दर्दों को हमसे छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को हमसे छुपाते हैं। मेरे प्यारे पापा दादा लाते हैं, मेरे पापा दादा पानी लाते हैं। और ये भजन श्री नरेंद्र चंचल जी ने गाया है और उन्होंने दुनिया के सारे पापाओं के लिए बात कह दी है। ओ सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे, ओ सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे। चंचल बन के बच्चों की वो ढाल रहे, चंचल बन के बच्चों की वो ढाल रहे। ओ हर संकट से पापा हमें बचाते हैं, हर संकट से पापा हमें बचाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और एक छोटी सी बेटी कह रही है, तारों चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? बोली पापा मेरे
दो लाइन और मेरे मन में आ रही है। पिता का रुतबा क्या, दो लाइन फिर साथ ही। पिता का रुतबा सबसे ऊंचा, रब के रूप समान है। पिता का रुतबा सबसे ऊंचा, रब के रूप समान है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। पिता के नाम से आना जग, पिता के नाम से जाना है। पापा तो मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है। ये जोरदार तालियां हो जाएंगी। मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है। एक जयकार हो जाए अपने पापा की, सच्चे दरबार की। सोनू भैया, सोनू भैया, सोनू भैया, हमारी मम्मी खत्म हो गई थी बचपन में, हमें बहुत याद आ रही है, हम दो लाइन कहना चाहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। चीख पुकार के एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के माता पिता की अपने मूर्ति, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। देखिए बात सच्ची लगे एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ मदद करना और मेरे साथ गाना। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माँ के न रहने पर कैसी हालत हो जाती है आज ये सुनिए। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दुई चार के, माता पिता की अपने, माता पिता की अपने दोनों हाथों को उठाएंगे
और मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ गाना। माता पिता की अपने मूर्ति निहारती, माता पिता की अपनी मूर्ति निहारती, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति। भोलेनाथ की कौड़ी नहीं खजाने में, और दुनिया के भंडार आते हैं तो चमड़ी भी उतार लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। आइए सभी लोग एकाग्रचित्त होकर श्रवण करके, और जिसको आता है वो साथ में बोलिएगा। ओम जटाटवी गलज्ज्वल प्रभा पावितं कलिकलियुग लभ्य लभ्यतां जटुंग बालिका हर चक्र तांडव शिवा शिवा तुना शिवा शिवा तुना शिवा शिवा कटाह संभर निर्झरि लोलवी शिवल्लरि विराजमान मूर्धनि गंधगंजल ललाट पंड पावके शोर चंद्रशेखर प्रतिद प्रतीक्षणं धराधरेन्द्र नंदनि कुलधरापदि कीर्तिकंवरे मनः विभूतमेतुवन्ति भुजंग पिंगल प्रणामणिप्रभा पथुमुखमण्डलम् दिग्वधूमुखे करीय मेरु मनो विनोद मधुभुत भरत भूत भरधरि भरत भूत भरधरि भरत भूत भरधरि सहस्रोचनं तमत्र शेषलेख शेखर सून धूर धोरणि भुजंग राजमालया बंधनाथ दूत प्रिय चिराय दायक चतुर बंधु शेखर ललाट चतवरंजल धनंजय पंचपाल पंच सायक पंच सायक पंच सायक धराधरेन्द्र नंदनि सुचाक चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्प नीति लोचने रतीर कवीर मेघ मंडल वक्त धुरधर सुर सुहूनि शीत शीत धराधरेन्द्र नंदनि दिगंबरे मनो विनोदने दुवंतु लतावुदंग पिंगल पुरपणामणि प्रभा कदंब कुमुकुमंद्रवंदल कदगुवधूमुखे नाथ सिंधु स्फुरत्वगत्परीय मेदुरे मनो विनोद मधुता विभक्त भूत भरतरि विभक्त भूत भरतरि सहस्रलोचनं प्रभक्त शेषलेख शेखरि सून धूल धोरणि विभूषरागर पीठव भुजंग राजमालया बद्ध जाट जोटक प्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर चकोर बंधु शेखर चकोर बंधु शेखर चकोर बंधु शेखर ललाट जटवरज्जल भरज्जलस्वनि ज्ञानि Hello,
पवन पवन जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए लहराए चुनरिया लहर लहराए लहराए चुनरिया लहर लहराए लहराए चुनरिया लहर लहराए लहराए चुनरिया लहर लहराए ये चुनरी सबसे पहले अपने घर में जो भी पूजा घर है वहां से एक बार स्पर्श करा करके और चुनरी लहरानी चाहिए, लेकिन इसमें का भैया का चोला सत्य भैया उस लाइन से कट जाई रहिया कठिनवा शेरा वाली मैया की। एक हाथ से झूला, एक हाथ ऊपर करके और कहना मां से मां कट जाई रहिया कठिनवा मैया की। कट जाई रहिया कठिनवा कट जाई रहिया कठिनवा हरा गुना कितने रंग हुए? पहले वाले नहीं बोलेंगे भाई, तो सुन लिया तो सुन लिया सबने। पीला पीला हरा गुलाबी लाल रंग मिर्ची मुंडिया मैया का चोला से चोला तेरे लिए हो लाई चुनरी
सावन के बरसे बदलिया मेरी माटी को बदलिया माटी देवरिया मेरी माटी देवरिया बरसे बदलिया मेरी माटी को बदलिया बरसे बदलिया मेरी माटी को बदलिया भैया मोरी भैया मोरी भैया मोरी भैया माने हमको दे दिया मागी तो गाड़ी से दिया पगला बाबा से पगला दे दिया भैया तूने प्यार किया कैसे करूँ मैं तेरा शुक्रिया माना था थोड़ा बहुत कैसे करूँ मैं तेरा शुक्रिया माना था थोड़ा बहुत जगदम्बा धर्मी तीरता बात अली हो जगदम्बा ये चुनरी माँ के लिए आप लोग कहाँ से लेकर आए हैं? ये चुनरी आप लोग खरीद के लाए हैं माँ के लिए? किस बाजार से खरीद के लाए हैं? अगला आई है भैया ये प्यारा सा जगराता आज प्रधान परिवार ने कराया है, तो प्रधान परिवार क्या रहा है? ऐसा वर दो शेरा वाली जागरण तेरा
कि माँ जो भी श्रद्धा भाव से हमसे बन पड़ा हमने तेरी चुन्नी में अर्पण किया और तुझे ये चूनर चढ़ाई है माँ। सभी बच्चों का बेड़ा पार की जय। देखिए वक्त हो गया है तारा रानी की कथा का, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और 10 से 15 से 20 मिनट तारा रानी की कथा होगी। इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे और ये जागरण संपूर्ण हो जाएगा। जो भक्त यहाँ पर है वो अभी कृपया ना जाएं, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं अगर तारा रानी की कथा नहीं सुनी आपने तो आपका जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। पुष्प रक्षित आ रहा है, कोई घर परिवार का कोई एक सदस्य आ जाए, ये फूल और अक्षत सबको अपने हाथ सबके हाथ में दे दे और ये फूल और अक्षत जब कथा खत्म हो जाएगी तो आप सभी लोग इसको फेंकिएगा नहीं, यहाँ पर ला करके इसी थाल में डाल दीजिएगा, फिर ये अर्पण कर दीजिएगा, सभी का माना जाएगा। ठीक है। आधे घंटे बाद जोत नहीं है, मेन जोत मत करिए। नहीं वो उनका नहीं, वहाँ जाएंगे तुरंत नहीं लगाएंगे, बात कर लेंगे वो रुके नहीं। देखिए मेन जाते हैं ये जो दबा लगाया का मतलब ही यही है कि हम जोत बुलाते हैं, जोत का जगह ये बिल्कुल जानिए जागरण के नियम है। इसीलिए 10:30 के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ जोरादानी में शयन लगता है 9:30 बजे, उसी के बाद स्टार्ट होता है। हाँ, और ये उनको जाना भी होता है 5 बजे, कि फिर वहाँ फिर भोर की आरती होती है, इसलिए विदाई जरूरी है। ये है कि आप यहाँ हटाइएगा नहीं, क्योंकि घर में यहाँ पर आज संडे है, कल सोमवार को हटाइएगा, है ना। तो ना घी हो सके डालती रहिएगा और अपने आप बुझाने की कोशिश करिएगा, अपने आप बुझ जाएगी फिर उसको। तो इसीलिए बिना बात किए हुए जरा 10 मिनट के लिए शांत हो जाए, तो पूरा ध्यान सिर्फ माता रानी और तारा रानी की कथा पर रखें। ओ तारा रानी जागो मैं सारी सारी रात, ओ तारा रानी जागो मैं सारी सारी रात, जाग करके तेरी कथा सुनाऊं, लो जागरण का सा नहीं माना जाता।